लेप करना एक अत्यंत ही प्रभावशाली और प्राचीन उपाय माना जाता है, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। ज्येष्ठ मास को अत्यंत ही शक्तिशाली और फलदायी समय माना गया है, क्योंकि यह वह अवधि होती है जब छोटे छोटे उपाय भी बड़े परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। इसलिए मान्यता है कि इस महीने में की गई साधारण सी क्रियाएं भी व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के द्वार खोल सकती है। और इस समय की ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि यदि उपाय श्रद्धा और नियम के साथ किए जाए तो रुके हुए काम बनने लगते हैं, आर्थिक परेशानियां कम होने लगती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ज्येष्ठ मास में कुछ विशेष उपाय ऐसे होते हैं जो न केवल नकारात्मकता को दूर करते हैं बल्कि भाग्य को भी मजबूती देते हैं। और यदि इन्हें सच्चे मन और विश्वास के साथ किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में नई उम्मीद, उन्नति और खुशहाली का मार्ग अपने आप बनने लगता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ज्येष्ठ मास में कौन से उपाय रोज करने चाहिए जिससे साल भर होगी धन वर्षा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, जिससे हमें पता चल सके कि आपने भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की हाजिरी लगा दी है। नंबर 1, पीपल के सूखे पत्ते का उपाय। ज्येष्ठ मास में पीपल के सूखे पत्ते का उपाय करना अत्यंत ही प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि पीपल को दिव्य ऊर्जा का वाहक माना गया है और इसके सूखे पत्तों में भी वही सूक्ष्म शक्ति बनी रहती है। इसीलिए मान्यता है कि यदि व्यक्ति सच्चे मन से पीपल के सूखे पत्ते पर अपनी मनोकामना लिखकर उसे किसी पवित्र स्थान पर रखे या बहते जल में प्रवाहित करे तो उसकी इच्छा धीरे धीरे पूरी होने लगती है। और यह उपाय खासतौर पर रुके हुए कार्यों को गति देने और जीवन में कई नई शुरुआत लाने से जुड़ा हुआ माना जाता है। ज्येष्ठ मास की तेज ऊर्जा इस उपाय को और भी प्रभावी बना देती है, जिससे नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक परिणाम मिलने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इससे आर्थिक परेशानियां कम होने लगती है और भाग्य का साथ मिलने लगता है। और यदि इसे नियमित रूप से और श्रद्धा के साथ किया जाए तो जीवन में उन्नति और सुख समृद्धि के नए रास्ते खुल सकते हैं। नंबर 2 पर आता है काले कुत्ते को तेल लगी रोटी का उपाय। तो ज्येष्ठ मास में काले कुत्ते को सरसों के तेल लगी रोटी खिलाना एक अत्यंत ही प्रभावशाली और सरल उपाय माना जाता है, क्योंकि काले कुत्ते को नकारात्मक ऊर्जा और अदृश्य बाधाओं को दूर करने वाला माना गया है। इसीलिए मानता है कि जब व्यक्ति सच्चे मन से काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाता है तो उसके जीवन में चल रही रुकावटें धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। और खासकर यदि किसी के कार्य बार बार बिगड़ते हो, अचानक परेशानियां आती हो या बिना कारण व्यय और तनाव बना रहता हो तो यह उपाय बहुत लाभकारी माना जाता है। ज्येष्ठ मास की तीव्र और गर्म ऊर्जा इस उपाय को और भी शक्तिशाली बना देती है, जिससे इसका असर जल्दी दिखाई देने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि इस उपाय को नियमित रूप से करने से व्यक्ति के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और जीवन में स्थिरता आने लगती है। और श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया यह उपाय सुख, शांति और सफलता के मार्ग खोल सकता है। नंबर 3 पर 101 चावल का उपाय। जी हाँ दोस्तों, ज्येष्ठ मास में 101 चावल का उपाय करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है, क्योंकि चावल को शुद्धता, स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। और जब इन्हें विशेष संख्या में उपयोग किया जाता है तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए मानता है कि 101 चावल के दानों को किसी लाल या पीले कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थान पर रखना या तिजोरी में रखना धन और अन्न की वृद्धि का संकेत देता है। और यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है जिनकी आर्थिक स्थिति बार बार कमजोर हो जाती है या धन टिकता नहीं। ज्येष्ठ मास की तेज ऊर्जा इस उपाय को और भी प्रभावी बना देती है, जिससे धीरे धीरे आर्थिक स्थिरता आने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि इस उपाय को श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही भाग्य का सहयोग भी मिलने लगता है। चौखट पर गोबर का लेप। ज्येष्ठ मास में घर की चौखट पर
गोबर का लेप करना एक अत्यंत ही प्रभावशाली और प्राचीन उपाय माना जाता है, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। इसीलिए गोबर को शुद्धता, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। इसीलिए मान्यता है कि जब घर की चौखट पर गोबर का लेप किया जाता है तो यह एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है और नकारात्मक शक्तियों को घर में प्रवेश करने से रोकता है। ज्येष्ठ मास की तीव्र ऊर्जा के दौरान यह उपाय और भी अधिक प्रभावी माना जाता है, जिससे घर का वातावरण शांत, पवित्र और संतुलित बना रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है और अनचाही परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। यह उपाय केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वातावरण को शुद्ध और संतुलित रखने का भी माध्यम माना जाता है, और यदि इसे नियमित रूप से साफ सफाई और श्रद्धा के साथ किया जाए तो परिवार में प्रेम, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। नंबर 5, बासी पानी का छिड़काव। ज्येष्ठ मास में बासी पानी का छिड़काव एक रहस्यमय लेकिन प्रभावशाली उपाय माना गया है, क्योंकि माना जाता है कि रात भर रखा हुआ पानी अपने अंदर एक विशेष ऊर्जा को संजो लेता है, और जब इस पानी का सुबह घर के कोनों, आंगन या प्रवेश द्वार पर छिड़काव किया जाता है तो यह नकारात्मक प्रभावों को कम करने में सहायक माना जाता है। ज्येष्ठ मास की तेज और तपती ऊर्जा के बीच यह उपाय घर के वातावरण को शांत और संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए मान्यता है कि इससे घर में व्यापक तनाव, अशांति और अनचाही रुकावटें धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, और यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है जो बार बार मानसिक बेचैनी या घर में कलह का अनुभव करते हैं। और यदि इसे नियमित रूप से श्रद्धा और साफ सफाई के साथ किया जाए तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और जीवन में सुख समृद्धि के नए मार्ग खुलने लगते हैं। नंबर 6, सरसों के तेल का उपाय। तो ज्येष्ठ मास में सरसों के तेल का उपाय करना अत्यंत प्रभावशाली और शीघ्र फल देने वाला माना जाता है, क्योंकि सरसों का तेल का संबंध शनि देव से है और सरसों का तेल को नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और जीवन में स्थिरता लाने का माध्यम माना गया है। इसलिए मान्यता है कि यदि व्यक्ति सच्चे मन से सरसों के तेल का दीपक जलाता है या जरूरतमंद को इसका दान करता है तो उसके जीवन में चल रही बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, और खासकर यदि आर्थिक तंगी, कार्यों में रुकावट या मानसिक अशांति बनी रहती हो तो यह उपाय बहुत ही लाभकारी माना जाता है। ज्येष्ठ मास की तीव्र और ऊर्जावान अवधि इस उपाय के प्रभाव को और बढ़ा देती है, जिससे सकारात्मक परिणाम जल्दी दिखाई देने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सरसों के तेल का नियमित प्रयोग व्यक्ति के आसपास की नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और उसके जीवन में सफलता और स्थिरता लाता है। यदि इसे श्रद्धा और नियमपूर्वक किया जाए तो व्यक्ति को मानसिक शांति के साथ साथ आर्थिक सुधार का अनुभव भी होने लगता है। नंबर 7, हल्दी की गांठ। ज्येष्ठ मास में हल्दी की गांठ का उपाय करना अत्यंत ही शुभ और प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि हल्दी को समृद्धि, शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है, और इसकी गांठ को विशेष रूप से धन और सौभाग्य आकर्षित करने वाला माना जाता है। इसीलिए मान्यता है कि यदि व्यक्ति सच्चे मन से हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में बांधकर अपने पास रखे या पूजा स्थान में स्थापित करे तो उसके जीवन में धन और उन्नति के मार्ग खुलने लगते हैं, और यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है जिनकी आर्थिक स्थिति स्थिर नहीं रहती, जब बार बार बाधाएं आती है। ज्येष्ठ मास की तीव्र और ऊर्जावान अवधि इस उपाय के प्रभाव को और बढ़ा देती है, जिससे इसका फल जल्दी मिलने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि हल्दी की गांठ न केवल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण भी बनाती है, और यदि इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो जीवन में सकारात्मक बदलाव अवश्य अनुभव होने लगता। नमक का उपाय। ज्येष्ठ मास में नमक का उपाय करना अत्यंत सरल होते हुए भी गहरा प्रभाव डालने वाला माना गया है, क्योंकि नमक को शुद्धिकरण और संतुलन का प्रतीक माना गया है, जो नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता रखता है। इसीलिए मानता है कि यदि व्यक्ति सच्चे मन से घर के कोनों में थोड़ा सा नमक रखता है, जब पानी में मिलाकर पोंछा लगाता है तो यह घर में मौजूद नकारात्मकता को धीरे धीरे समाप्त करने लगता है, और खासकर
जब जीवन बिना कारण तनाव, झगड़े या बाधाएं बढ़ने लगे, तब यह उपाय अंततः ही लाभकारी माना जाता है। ज्येष्ठ मास की तेज ऊर्जा इस उपाय को और भी प्रभावी बना देती है, जिससे इसका असर जल्दी दिखाई देने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि नमक का यह छोटा सा उपाय घर के वातावरण को हल्का और सकारात्मक बनाता है। यदि इसे नियमित रूप से श्रद्धा और साफ सफाई के साथ किया जाए तो घर में सुख शांति बनी रहती है और जीवन में संतुलन वापस आने लगता है। सिक्कों का उपाय। ज्येष्ठ मास में सिक्कों का उपाय धन आकर्षण और आर्थिक स्थिरता के लिए अत्यंत ही प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि धातु के सिक्कों को ऊर्जा का संवाहक माना जाता है, जो सही विधि से उपयोग करने पर सकारात्मक परिणाम देने लगते हैं। इसलिए मानता है कि यदि व्यक्ति कुछ साफ सिक्कों को लाल या पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी पर्स या पूजा स्थान में रखता है तो धीरे धीरे धन का प्रवाह बढ़ने लगता है। और यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है जिनके पास धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं। ज्येष्ठ मास की तीव्र ऊर्जा इस उपाय के प्रभाव को और भी बढ़ा देती है, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार दिखाई देने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि सिक्कों का यह छोटा सा उपाय घर में समृद्धि और स्थिरता का संकेत देता है, और यदि इसे श्रद्धा, विश्वास और नियमितता के साथ किया जाए तो जीवन में आर्थिक संतुलन बनता है और नई आय के मार्ग भी खुलने लगते हैं। चौमुखी दीपक जलाना। ज्येष्ठ मास में चौमुखी दीपक जलाना अत्यंत शुभ और शक्तिशाली उपाय माना जाता है, क्योंकि 4 मुख वाला दीपक चारों दिशाओं में प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का प्रतीक माना जाता है। इसलिए मानता है कि जब व्यक्ति सच्चे मन से चौमुखी दीपक जलाकर पूजा करता है तो उसके जीवन के चारों ओर फैली नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। और यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है जिनके जीवन में बार बार बाधाएं आती है या कार्य अधूरे रह जाते हैं। ज्येष्ठ मास की तीव्र और ऊर्जावान अवधि इस दीपक के प्रभाव को और भी बढ़ा देती है, जिससे घर और मन दोनों में शांति और स्थिरता आने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि चौमुखी दीपक का प्रकाश सुख, समृद्धि और उन्नति के मार्ग को प्रकाशित करता है। यदि इसे नियमित रूप से श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव होने लगते हैं और हर दिशा से सफलता के अवसर मिलने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार स्नेह बनाए रखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।